वंदे तुझको दीनानाथ रे वंदे तुझको दीनानाथ। तो ये मानव तनधारी के अंदर इतनी पावर है, इतनी क्षमता है कि इसी देह में, इसी शरीर में परमात्मा भी, आत्मा भी और मन, लेकिन तीनों का मिलन नहीं होता, तीनों मुलाकात नहीं करते। सिर्फ एक कारण जो हम लोग क्या नहीं करते, भजन। कुछ लोग कहेंगे पूजा तो करता हूं, पूजा पाठ तीर्थ व्रत करने से भी मुलाकात होता। कभी सुनाया था एक दिन एक व्यक्ति यानी रमेश नाम का या दिनेश नाम का, चाहे महेश नाम का, चाहे गुरु का नवारू, कुछ भी समझ ले, एक आदमी बड़े शौक से व्रत रखा और किसी एक दिन व्रत रखा। सोचा तो लगता है कि व्रत लोग रखते हैं, या तो भगवान मुलाकात होता होगा या तो अनुभव होगा, इसलिए व्रत रख लिया। लेकिन किया क्या, जब दोपहर बीता तब अपने पत्नी को बार बार घर से बाहर भेज रहा था। क्या करने के लिए? देखो ना, सूरज अस्त हुआ कि नहीं, क्योंकि बेचारा पस्त हो गया था। अब इधर व्रत रखा, उपवास है, और उधर याद कौन है? सूरज जल्दी अस्त हो ताकि फिर पेट मस्त हो, नहीं तो पस्त। तो दुआ याद करना, मन दौड़े संसार में माला घूमत। बेचारा व्रत रखा है, लेकिन याद है कब सूरज अस्त हो कि ताकि पेट मस्त हो जाए। मन तो कहीं और है और झूठे उपवास। ऐसे ही आप लोग करते। तो पंडा पुजारी भी सोचेंगे कि मैं जाता हूं पूजा करने के लिए, तो मन तो हमारा स्थिर हो जाता है, राप नहीं होता। आप जाते हो, हाथ जोड़ते हो तो भीख मांगना शुरू कर देते हो। हे भगवान जी, हे माई दुर्गा, हे हनुमान जी, हे शंकर भगवान, एकदम बहुत पुरानी बाल बच्चे हम सब कुशल रहे। यही ना मांगने के लिए जाते हो? अगर पहुंच गया भी हाथ जोड़ने के लिए, दुनिया भर का मांग लेते हैं, मांगन भिखारी बन जाते हैं। सब कुशल रहे, सब कुछ अच्छा रहे, भगवान हम आपको याद करता हूँ, भगवान मैं आपको याद कर रहा हूँ, लेकिन हम सब कुशल रहे। अगर दुख है तो भगवान दुख को खत्म कर दें, दुख को ले ले भगवान। हाँ, लेकिन भगवान एक शर्त है, अगर सुख रहेगा तो मत लेना, बल्कि सुख हमें और दे देना। दुख भगवान, जबकि सुनाया हूं कि पाप पुण्य दो वृक्ष हैं, दुख सुख फल का नाम। ये तो पाप और पुण्य के आधार पे दुख और सुख मिला करता है, लेकिन हम लोग उंगली उठाते हैं औरों के ऊपर, रोग के ऊपर, ग्रह के ऊपर, भूत के ऊपर, बाधा के ऊपर, पड़ोसी के ऊपर। वो तो कर दिया, लौंग फेंक दिया उसका, उसके ऊपर उंगली उठाते हैं। और ये तो दिमाग में बात बैठती नहीं, लगता कभी हम भी लौंग फेंके रहे होंगे, कभी हम भी इसको परेशान किए रहे होंगे, वो बदला ले रहा है। लेकिन नहीं, वो गलत काम कर रहा है। इसी जगह भूल हो जाती है। इसलिए वो व्यक्ति व्रत रखा था और अपने पत्नी को बार बार भेज रहा था। देखो
सूर्यास्त हुआ कि नहीं। पत्नी बाहर निकलती है और सूर्य को देख करके आती है, पति है नहीं जी अभी तो टाइम है। अच्छा फिर संतोष किया, कुछ देर बाद फिर करती है। अब देखो अब सूरज अस्त हुआ होगा, फिर निकलती है, कहती है अरे अभी तो टाइम है। अब थोड़ा बहुत जो सामर्थ्य था बेचारा वो भी नहीं, अब लेट गए चारपाई। अब तो बैठे बैठे उठ नहीं सकता था, अब लेट गए। कुछ देर बाद फिर कहता है कि जाओ देखो अब तो निश्चित है कि सूर्यास्त हो गया होगा। तो बेचारी गई, बाहर से आती है तो कहती है कि अरे अभी थोड़ा समय है। अरे अभी तो टाइम है मतलब समय समय अब थोड़ा समय है अभी भी। बेचारा 3 बार कम करके देख लिया। थोड़ी देर बाद फिर कहता चौथी बार जाओ देखो अब तो थोड़ा समय समाप्त हो गया। चौथी बार भी जाकर के देखी और आकर के कहती है कि अरे अभी थोड़ा और बाकी है। कहता है ये सूरज आज मेरे साथ नाइंसाफी कर रहा है, अब ये लगता है तब डूबेगा जब हमको भी साथ में लेकर डूबेगा। छोड़ेगा नहीं आज, किसलिए आज हमने व्रत रख लिया। तो मन दौड़े संसार में माला घूमत हाथ, कैसे मिलेंगे जय गुरु बंदे तुझको दीनानाथ रे बंदे तुझको दीनानाथ रे बंदे तुझको दीनानाथ। तो मन इसी शरीर में रहते हुए भी हम लोगों ने मन के विषय में नहीं समझ पाया, इसलिए मुलाकात नहीं होता। अब आप लोग कहते हैं कि भजन करेंगे तो आत्मा का कल्याण होगा और भजन नहीं करेंगे तो आत्मा का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। आज उल्टी बात समझ लो, सोना को टुकड़े टुकड़े कर दो, खंड खंड कर दो। किसको? सोना को। लेकिन वो सोना से क्या हो जाएगा? चांदी। इसके जानकार तो आप लोग हैं, इसके मर्मज्ञ हैं आप लोग। अगर सोना को कूट पीट करके बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा? और सोना से कांसा तावा चांदी हो जाएगा या सोना का सोना ही रहेगा? सोना का सोना। सोना ही रहेगा। अच्छा उसकी कीमत चांदी वाला हो जाएगा कि सोने वाला रहेगा? फिर आत्मा का क्या नुकसान होगा? वो तो परमात्मा की अमानत है। केवल केवल भजन करो आत्मा का कल्याण होगा, ये भजन की गरिमा का तौहीनी है। भजन का वह प्रताप है कि जब आप भजन करोगे तो आपको आपके पास जो माया है, आपके पास जो काम क्रोध लोभ है और आपके पास जो मन है, ये सबका कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अगर इनका कल्याण नहीं किया तो ये आपका कल्याण कर देंगे।
कौन? ये मन माया काम क्रोध लोग आपकी कल्याण कर देंगे। तब जब आप भजन नहीं करोगे, मेरे बंदे संत जना कुल मिलाकर के कर्म का भेदी कौन है? सन। जब तक हम उनके पास जाएंगे नहीं, तब तक काम को ही कर्म समझेंगे कि हम तो कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। ऐसे कर्मों के बंधन से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तब तक जब तक कोई संत महापुरुष का सानिध्य नहीं मिलेगा, तब तक हम छुट्टी नहीं पाएंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो फिर वही बात आ गई, करके हो जाओ भव से पार, भजन इसी कुटिया में। करके हो जाओ भव पाए पार, भजन इसी कुटिया में। इस कुटिया में मतलब मानव शरीर में। यह जो मनुष्य का शरीर है, यह मंदिर है। और ऐसा मंदिर है कि जब आप भजन करोगे तो संसार से मुक्त हो जाओगे। अब संसार से मुक्त होने का तात्पर्य हम लोगों ने क्या समझा कि लगता है संसार से वो पंख, संसार में पंख आएगा, जहां हम लोग हैं पंख आएगा और पक्षी की तरह खूब उड़ते 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 हम लोग क्या हो जाएंगे? पार हो जाएंगे। देखो देखो इस रहस्य को समझो। एक व्यक्ति एक सन्यासी के पास पहुंचा और सन्यासी के पास जाकर के वह व्यक्ति बोलता है कि बाबा मैं बहुत गरीब हूं। क्योंकि जो श्रद्धावान होता है पहला यही कहता है मैं बहुत गरीब हूं, श्रद्धावान। और जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो तो कहता है कि मैं बहुत धनी आदमी हूं। ऐसे ही आस्थावान श्रद्धावान व्यक्ति जब बाबा के पास पहुंचा, कहता है कि मैं बहुत गरीब हूं बाबा, कुछ दे दो। अब सन्यासी बाबा ने कहा कि भाई मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, मैं भी तो तेरे जैसा इंसान हूं, क्या दूंगा? तुम आए हो मांगने के लिए, लेने के लिए। अब मेरे पास कुछ होता तो तुम्हें दे देता। सन्यासी ने बहुत समझाया उस आदमी को जो अपने आप को गरीब बन रहा था कि बाबा मैं बहुत गरीब हूं, इसलिए आया हूं मांगने के लिए। लाभ समझाने पर भी वो नहीं माना। कौन? गरीब आदमी। तब बाबा जी ने कहा, सन्यासी बाबा जाओ नदी के किनारे। कहाँ जाओ? नदी के किनारे एक पारस का टुकड़ा है जिसको मैं फेंका हूं, ले लो। जिसके पास हो जाता है वह पारस, बाबा जी समझाया जानते हो, लोहा को टच करोगे क्या हो जाएगा? अब सन्यासी बाबा की बात सुन करके लोहा सोना बन जाता है पारस पत्थर से। गरीब आदमी दौड़ा 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 गया नदी के किनारे, और जब किनारे पहुंचता है तो पारस का टुकड़ा लाया, मिल गया उसको। और जैसे ही पारस का टुकड़ा मिला तो गदगद हो गया, कहा आप क्या पूछना है।
अब तो हम चलेंगे जहां जहां लोहा मिलेगा और वहां क्या कर देंगे, आरस को टच करा देंगे, छुआएंगे और छूते ही लोहा क्या बन जाएगा, सोना बनेगा और हम तो फिर माला माल हो जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद सन्यासी बाबा को। लेकिन उसके दिमाग में एक बात घर कर गया, कौन, सन्यासी बाबा ने कहा तो उसको मैं फेंका हूं, इसको कहानी इसी जगह मोड़ती है। सन्यासी बाबा ने कहा कि उस पत्थर को मैं फेंका हूं, जाओ ले लो, उठा लेना। ऐसे ही उसके दिमाग में गया उस गरीब आदमी के पास, अरे सन्यासी बाबा ही ने फेंका था, ऐसे अनमोल खजाने को भेजा था, फेंक दिया था। जिस खजाने को बाबा ने फेंका उनको दुख नहीं हुआ और उस खजाने को मैं पा करके और अपने आप को सुखी मालामाल समझ रहा हूं। उल्टे पांव लौटा गया, फिर किसके पास, हाँ सन्यासी बाबा के पास पहुंचा और पहुंच कर कहता है, बाबा ये लीजिए। तो बाबा जी पूछते हैं कि क्यों, अब तुम्हें क्या हो गया? कहा बाबा हमें वो दो। कौन? जिसको पा करके पारस जैसे पत्थर को भी आपने ठुकरा दिया, वो हमको दे दो। क्योंकि वह तो निश्चित है कि पारस से भी कीमती है। अगर पारस से ज्यादा कीमती नहीं होता तो सन्यासी बाबा आप उसको फेंकते नहीं। मुझे वही चाहिए, वही दे दीजिए। जब उस व्यक्ति के अंतर की चेतना जब जागी, तब वह कामना पूर्ति के पीछे दौड़ भाग बंद कर दिया। जब भीतर की चेतना जाग गई, अब इच्छा पूर्ति का प्रयत्न नहीं किया। जब तक हृदय की अंतःकरण की चेतना नहीं जागी, तब तक कामना वासना के पीछे पीछे दौड़ता गया और जागते ही दौड़ भाग क्या हो गया, भवसागर से मुक्त हो गया। आज हम सब भवसागर में भ्रमण कर रहे हैं तो कामना के कारण कामना ही समाप्त हो जाए। ये माइक है, ये मंच है, ये सब है, आगे चल रहा है, कैमरा लीड है, सब कुछ व्यवस्था। आप क्या पूछना है बड़का बाबा जी और बड़ा बाबा जी? जब ये नहीं रहेगा, अरे नहीं हम क्या सुनाएंगे जी, कोई सिस्टम ही नहीं, कोई साधन ही नहीं है, हम क्या सुनाएं? कामना के पीछे। और जब अंतर बोध हो जाए, ये ना भी रहे तो भी क्या होना चाहिए? हाँ, सुनाना चाहिए। बैठने के लिए नहीं है, तभी सुनना चाहिए। तो हम सब कामनाओं के पीछे भागते, इसलिए जितने भागेंगे, जितनी बार कामना का लहर उठेगा, उतनी बार हमें दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा इसी संसार में। और जब कामनाओं की लहर समाप्त हो जाए, स्थिर हो जाए, हम मुक्त हो गए। वो संसार में रहकर विमुक्त हो गया, पंख नहीं लगेगा उड़ने के लिए। अंतःकरण जाग जाए, वो
तब होगा जब गुरु नाम का सिमरन करके हो जाओ तुम पार, यही पैगाम हमारा है, यही पैगाम हमारा है, यही पैगाम हमारा है। जीवन नैया बिना गुरु का डूबेगा मझधार, यही पैगाम हमारा है, यही पैगाम है, यही पैगाम हमारा है। नौका तो मझधार में आई, नौका तो मझधार में आई, काम क्रोध सब चढ़े हैं भाई, काम क्रोध सब चढ़े हैं भाई। पार न होगा बिना गुरु का, लाद के इतना भार। काम का लोड, क्रोध का भी लोड, लोभ का भी भार है, कुटुंब कबीला का भी भार है, बेटा बेटी तमाम लोगों का भार है, सभी के पास है भार। इसलिए तो बेचारों की ये जो माथा रहता है काम नहीं देता है। टेंशन में, चिंता में दब जाते हैं, इतना भार लिए रहते हैं कि इससे हट करके कोई काम करने के लिए बतलाया जाए तो इतना उनको भारी लगता है कि अब भार लेंगे तो दब जाएंगे, मर जाएंगे, होगा ही नहीं मेरे से। अपने सर पे भार लिए रहते हैं। और ऐसा भार है जो न बाप का बेटा लेने वाला है न बेटा का बाप लेने वाला है, न पति का पत्नी न पत्नी की पति, कोई लेने वाला नहीं है। ऐसा क्यों? कौन सा भार है जिसको कोई लेने वाला नहीं है? तो उसके लिए बता दे रहा हूं। चुगली करने से मानो, कहेंगे इसमें चुगली कहां से आई? बता रहा हूं। चुगली करने से मानो होता बुद्धि भ्रष्ट, पाप होता जय गुरु बंदे, मिले जीव को कष्ट बंदे, मिले जीव को कष्ट बंदे, मिले जीव को कष्ट। अब समझ आ गया क्यों कहा हमने चुगली करना? हाँ, बुराई करते हो, बुराई करते हो, निंदा करते हो, इससे नुकसान किसका है? यह सब करने से किसका नुकसान है? जीव का। अब जीव के ऊपर गठरी लग रही है, किसका? बाप का। चोरी बेईमानी करने से गठरी लग रही है, किसका? किस पर? जीव पर। तो पुरानी भजन याद है? आ गया? आज नहीं, पुरानी भजन। जिन बांधा पाप के गठरिया हो, गठरिया हो, बोझ ढोए के पड़ी। जिन बांधा पाप के गठरिया हो, गठरिया हो, बोझ ढोए के पड़ी। तो बोझ ढोए के पड़ी का तात्पर्य क्या है? वही बात जो इसके पहले मैं सुनाया था कि पाप पुण्य दो वृक्ष है, पाप पुण्य दो वृक्ष है,
दुख सुख फल का नाम चाखे दुनिया जय गुरु बंदे मिले कभी ना राम रे बंदे मिले कभी ना राम रे बंदे मिले कभी ना राम। कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी जी भजन तो करते हैं बैठते हैं लेकिन होता तब क्या होता है चुगली करने से मानो होता बुद्धि बाकी बात बोलता किन्हीं कारणों से इन किन प्रकार पाप लद रहा है जीव के ऊपर और उन्हीं पाप और पुण्य के भार से उन्हीं पाप और पुण्य के प्रताप से उन्हीं पाप और पुण्य रूपी वृक्ष से आपको दो फल लगते हैं दो फल मिलते हैं और ये दोनों फल चखना तय है। इसको कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ है जो तिरस्कार करे। कोई इसे अनदेखा नहीं कर सकता। भगवान राम आए उनको भी चखना पड़ा, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी उनको भी चखना पड़ा ये दो फल में से एक फल दुख है और ये फल का नाम है दुख है और पेड़ का नाम क्या है? आप लोग बताएं जोर से। पेड़ का नाम पाप पुण्य, फल का नाम आप लोग बताएं दुख सुख। अगर आपको सुख मिल रहा है तो पुण्य वाले पेड़ से मिल रहा है, अगर दुख मिल रहा है तो पाप वाले पेड़ का नाम फल का नाम दोनों बदला दिया और सभी के पास है। ऐसा कोई नहीं जिसके पास ये पेड़ न हो, फल मिल जाता है। अब अलग बात है कि अगर मीठा फल है तो आपको कहीं शुगर तो नहीं हुआ है? हाँ, बाकी तो खट्टा का समझ गए। तो पार न होगा बिना गुरु का, लाद के इतना भार यही पैगाम हमारा है, यही पैगाम हमारा है, यही पैगाम हमारा है। और शिव ब्रह्मा विष्णु सम होई, शिव ब्रह्मा विष्णु सम होई, होता गुरु बिन पार न कोई, होता गुरु बिन पार न कोई। अब जितने नए लोग होंगे वो कहेंगे बड़ा गड़बड़ है, अरे ब्रह्मा विष्णु में बाप रे बाप, इतने बड़े भगवान इनसे भी नहीं पार होना है। तो गोस्वामी दास जी तो लिखे हैं रामचरितमानस में, गुरु बिन भव निधि करे न कोई, अजो विरंचि शंकर सम होई। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के समान कोई क्यों न हो जाए तो भी बिना गुरु का भवसागर पार कोई होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि होता गुरु बिन पार न कोई, होता गुरु बिन पार न कोई। भवसागर में जान ले बंदे, गुरु है खेवन हार, यही पैगाम हमारा है, यही पैगाम हमारा है, यही पैगाम हमारा है। बाकी तो आपको समझदार है, समझ गए होंगे। इस भवसागर में खेवनहार कौन है? इसलिए न ब्रह्मा जी खेलेंगे, न शंकर जी खेलेंगे, न विष्णु जी, न दुर्गा माई, न काली माई, कोई आकर के खेने वाला नहीं है। अगर खेने वाला कोई है तो कौन?
भाव सागर में जान ले बंदे, गुरु है खेवनहार, यही पैगाम हमारा है, यही पैगाम हमारा है, यही पैगाम हमारा है। तो कुल मिला करके हो जाओ भव से पार भजन इसी कुटिया में, अवसर पाया है अब की बार इसी कुटिया में। शरीर के भीतर भजन होता है और कोई संत महापुरुष मिल गया तो भजन हो जाएगा, और नहीं मिला तो फिर भजन होने वाला नहीं है। तो शेरवाबा अनाड़ी सियार, शेरवाबा अनाड़ी सियरा करे रात, नाचत बालो मड़िया पुराना है रिवाज, नाचत बालो मड़िया पुराना है रिवाज, नाचत बालो मड़िया पुराना रिवाज। जंगल में शिकारी मुसवा दागे बात, क्या बात, नाचत बालो मड़िया पुराना है रिवाज, नाचत बालो मड़िया पुराना है रिवाज। जंगल में देखा हो खेला या जुबा, जंगल में देखा हो खेला या जुबा, बनरा किशोरी बनी महबूबा, लागत बा सुंदर कौवा कायावार, आगे नाचत बालो मड़िया पुराना है रिवाज, नाचत बालो मड़िया पुराना परिवार। जंगल में देखा हो बैला दुहाता, जंगल में देखा हो बैला दुहाता, अदोहत बगदा वहीं रे जलाता। इतना से नहीं काम बनेगा। गावत बाकुतिया, गावत बाकुतिया आवत नहीं लात, नाचत बाल मड़िया पुराना है रिवाज, नाचत बालो मड़िया पुराना है रिवाज। जंगल में देखा हो लूटे बिलाए, जंगल में देखा हो लूटे बिलाई, गैया है अंधी न देता दिखाई। आगे क्या है? ऊंटवा का आसन, किसका? ऊंटवा का आसन हथिया दिया साथ, नाचत बाल मड़िया पुराना है रिवाज, नाचत बालो मड़िया पुराना परिवार। जंगल में देखा हो आए फरिश्ता, जंगल में देखा हो आए फरिश्ता, जय गुरु बंदे बासेर से रिश्ता।
और आगे शेरवा जो दहाड़ा, ये क्या होता है? शेरवा जो दहाड़ा भागे सब अंदाज, नाचत बाल मड़िया पुराना है रिवाज। नाचत बाल मड़िया पुराना है रिवाज। शेरवा का अनाड़ी सियरा कर रात, नाचत बाल मड़िया पुराना है रिवाज। इसका मतलब क्या हुआ? इस मानव शरीर रूपी जंगल में आत्मा रूपी शेर वास्तविक पिया रूपी परमात्मा से दूर रहने के कारण, यानी जो परमात्मा है उनसे दूर होकर के, उनको छोड़ करके पूजा पाठ तंत्र मंत्र घंट जो भी है उनसे अलग, उनसे बिल्कुल अनभिज्ञ रूपी अनाड़ी बने हैं। जैसे ही हम परमात्मा से अलग होते हैं, भजन सेवा सत्संग से अलग होते हैं, फिर हम अनाड़ियों जैसा काम करते हैं, हम अनाड़ी हो जाते हैं। जैसे देवियां लोग जम करके पूजा पाठ करती हैं, आप लोग जम करके पूजा पाठ करते हैं प्रभु से दूर। आज तक किसी वेद पुराण शास्त्र में प्रमाण नहीं मिलता कि भगवान की पूजा किया जाता है, भजन किया जाता है, भक्ति किया जाता है, ये प्रमाण मिलता है। तब पूजा किसका? तो मंदिर का, मस्जिद का, देवी और देवताओं की। तो अनाड़ियों जैसा हम लोग क्या करते हैं? साहब भगवान है तो है। अगर उनसे पूछा जाए कि चलो भाई सारे देवता भगवान हो गए, देवता कहां गए थे? कहते हैं भगवान ही देवता है और देवता ही भगवान। तो कहने के लिए माता पिता तो एक होते हैं, लेकिन वो कहने में है कि है भी एक स्त्री रूप और दूसरा पुरुष रूप। एक कहने के लिए आम भाषा में, लेकिन कार्य दोनों का अलग अलग है। ऐसे ही हम लोग संसार में भगवान के नाम पर सब तो देवतवे हैं, सब भगवान हैं, वही भगवान है देवता, देवता ही भगवान। अनाड़ी हो गए, अनभिज्ञ रूपी अनाड़ी। इसलिए शेरवा बाय अनाड़ी, आत्मा रूपी शेर परमात्मा से, वास्तविक परमात्मा से दूर होने के कारण अनभिज्ञ रूपी क्या हो गया? अनाड़ी। इसी अनाड़ीपन का फायदा उठा करके सियार, क्योंकि शेरवा बा अनाड़ी सियरा कर रात, निंदा रूपी। अब निंदा रूपी सियार अपना आदत रूपी अधिकार जमाकर बादशाह रूपी राज कर रहा है, बादशाह बना हुआ है। करो खूब निंदा, खूब बुराई करो, सबको करे चुगलाई। हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े, वो छोटा है। जानते हैं ना उसके अंदर बहुत कमी है। अरे आप लोगों के हृदय में तो निंदा रूपी सियार इतना राज कर रहा है, जितने सत्संग सुनने के लिए आते हैं उनके भी, वो भी अपने आप को नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं मेरे अंदर कमी है। ये जितने सत्संग सुनने के लिए आते हैं ये भी कहते नहीं मेरे अंदर कमी नहीं है, तेरे अंदर कमी है।
मेरे पास कहाँ कमी है? हम तो गुरु महाराज की वाणी सुनता हूं, सत्संग सुनता हूं, हम तो उनके वचनों का पालन करते हैं, तुम नहीं करते हो। क्योंकि गुरु महाराज ने बताया था क्या करने के लिए? निंदा करने के लिए, चुगलाई करने के लिए, बुराई करने के लिए। फिर सामने वाला कहेगा नहीं नहीं, वो तो कहे हैं कि मत करना, हाँ लेकिन कर नहीं रहे हैं, ये आ गए, मतलब हम भी पालन कर रहे हैं। इसलिए निंदा रूपी सियार, आदत रूपी अधिकार जमा लिया और अपने आप को बादशाह समझ लिया, राजा बन गया। इतना ही नहीं, आगे और इस लाइन मिलता है, जंगल में शिकारी मुसवादा के बाद नाचत बालो मड़िया, पुराना है रिवाज। ईर्ष्या रूपी लोमड़ी हृदय रूपी आंगन में पहले से चला रहा है, अज्ञानता रूपी रिवाज को कायम कर रखी है।